बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो पार्ट 1 था वीडियो का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का टॉपिक नंबर 14 था, वो हमने कवर किया इससे पहले। अब हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें हमारे पास इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट, लिमिट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है, लेट एस बी द सबसेट ऑफ सी। एस किसी कॉम्प्लेक्स का सबसेट है, देन ए पॉइंट Z0 belongs to S is said to be interior point of S if there exists at least one neighborhood of Z0 which lies entirely inside of the set S। मतलब कि अगर आपका कोई भी आपका जो Z0 है वो सेट के अंदर होगा, आपके सेंटर में अंदर होगा, तो आप उसको इंटीरियर पॉइंट कब कहेंगे, जब कम से कम आपका एक नेबरहुड उस एस सेट के अंदर से अंदर हो। मतलब कि आपका Z0, आपका कोई भी पॉइंट Z0 वो आपका इंटीरियर पॉइंट कब कहा जाएगा, जब उसका कम से कम एक नेबरहुड आपके सेट S के अंदर से हो। आप उसको इंटीरियर पॉइंट तब कहेंगे जब उसका एक नेबरहुड S के अंदर से हो। इससे एक से ज़्यादा नेबरहुड भी उसके S के अंदर से हो सकते हैं, लेकिन जब आपका एक नेबरहुड S के अंदर से होगा तो आप कहेंगे कि ये आपका इंटीरियर पॉइंट है। इसको हम डिनोट किस तरह से करते हैं, एन Z0 इंटू एस। मतलब कि Z0 कोई पॉइंट है, वो इंटीरियर पॉइंट होगा जब उसका कोई एक नेबरहुड एस के अंदर से आएगा। Z0 और एस हम अंदर लिख लेंगे ब्रैकेट्स के, और वो आपका इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा। इसके बाद आपके पास जो इसकी एग्जांपल मैं आपको लास्ट में सारी एक एग्जांपल दूंगी, जिससे आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। इंटीरियर, एक्सटीरियर, बाउंड्रीड एंड लिमिट, ऑल पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद हम इसकी एक्सटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि एक्सटीरियर पॉइंट क्या कहता है। आप कोई भी पॉइंट इस सेम उसी तरह से एग्जांपल है, क्या फ़र्क क्या है देखते हैं। अगर आप कोई भी पॉइंट Z0 ले रहे हैं, वो आपका एक्सटीरियर पॉइंट तब कहा जाएगा जब उसके अंदर कम से कम एक नेबरहुड आपके सेट के बाहर से होगा। इंटीरियर में क्या होता है, अंदर होता है। इंटीरियर मतलब इन का मतलब अंदर, एंड एक्सटीरियर में एक्स का मतलब बाहर। मतलब कोई एक नेबरहुड एक्स सेट से बाहर आ जाएगा तो वो आपका एक्सटीरियर कहलाएगा, और अगर सेट के अंदर आ जाएगा तो वो आपका इंटीरियर कहलाएगा। इसके अलावा इसकी डेफिनेशन देख लें कि Z0 S से बिलोंग करता है, इज सेट टू बी एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ X इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन नेबरहुड ऑफ Z। नेबरहुड को मैंने NBD स्मॉल फॉर्म में लिख दिया, ये भी नेबरहुड ही कहलाया जाता है। विच लाइज इंटायरली आउटसाइड ऑफ द सेट S, जो S से बाहर होगा वो आपका एक्सटीरियर होगा। इसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं, नोटेशन क्या है इसकी, तो देखें। अगर आप कोई सेट अंदर का सेट ले रहे हैं, और अगर आप एक सेट कोई भी सेट है, कोई आप पॉइंट ले रहे हैं, आपका एक सेंटर बना हुआ है, आपके वो अंदर वाले पॉइंट्स हैं कुछ, और अगर आप उस सारे अंदर वाले पॉइंट को छोड़ के आप बाहर एक पॉइंट ले लेते हैं, तो आपके अंदर वाले पॉइंट का डिस्टेंस और आपके बाहर वाले पॉइंट का डिस्टेंस का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आपका कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। तो एक्सटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन भी यही है कि आप जब दोनों पॉइंट्स का, इंटीरियर का और एक्सटीरियर का, जब आप इंटरसेक्शन लें तो आपका कोई भी पॉइंट इंटरसेक्शन में कॉमन नहीं होगा। बाहर वाले पॉइंट्स का एटलीस्ट वन नेबरहुड होगा, लेकिन वो बाहर होगा। और इंटीरियर का अंदर वाले पॉइंट्स में अगर आप कोई अंदर से कोई पॉइंट ले लेते हैं तो उन दोनों का कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो वो आपका एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा। इसके बाद if point Z0 is exterior point of S, then it is an interior point of S set S complement। अगर आपका जो Z0 है वो एक्सटीरियर पॉइंट बन गया है S का, मतलब कि आपका जो नेबरहुड है या आपका जो पॉइंट है वो हम सेट S से बाहर ले रहे हैं, तो वो आपके जो S कम्प्लीमेंट है, मतलब आप C-S कर दें तो वो आपका इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा। अगर आपका सेट एक्सटीरियर पॉइंट बन रहा है, लेकिन अगर आप उस सेट का कम्प्लीमेंट ले लें तो वो आपका क्या बन जाएगा, इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा। मतलब कि एस कम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, बाहर का सारा हिस्सा। अगर एस एक्सटीरियर है आप, तो आपका जो अंदर वाले पॉइंट हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, इंटीरियर हो जाएगा। ठीक है, एक्सटीरियर में आप सारे बाहर वाले पॉइंट्स लेते हैं, इंटीरियर में आप सारे अंदर वाले पॉइंट्स लेते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट है हमारे पास जो है बाउंड्री पॉइंट। बाउंड्री पॉइंट की डेफिनेशन देखते हैं। इफ़ एवरी पॉइंट ऑफ Z0 कंटेन ऑफ
एलिमेंट्स ऑफ एस बट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नेबरहुड ऑफ एस आर नॉट इन एस। मतलब बाउंड्री पॉइंट्स की डेफिनेशन मैं आपको अपने लफ्ज़ों में बताऊं तो ये आपका सेट के अंदर से भी बिलोंग कर सकता है, सेट के बाहर से भी बिलोंग कर सकता है। ये इसकी कोई फिक्स्ड नोटेशन नहीं है कि आपका किस तरह से होगा। बाउंड्री आपकी अंदर भी हो सकती है, बाउंड्री पॉइंट आपके सेट के बाहर भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप एक सर्कल ले लेते हैं और आप उसके एक बाउंड्री पे एक डॉट लगा देते हैं, तो डॉट का आप उसके इर्द गिर्द एक सर्कल, डॉट के इर्द गिर्द एक और सर्कल मेंशन कर देते हैं, तो आपका जो डॉट है उसके कुछ पॉइंट्स अंदर आएंगे और कुछ पॉइंट आपके मेन सर्कल के बाहर आएंगे। तो आपके कुछ पॉइंट अंदर भी आ रहे हैं, कुछ पॉइंट बाहर भी आ रहे हैं, तो बाउंड्री पॉइंट की डेफिनेशन भी यही कहती है, कुछ पॉइंट्स अंदर होंगे कुछ पॉइंट्स बाहर होंगे, तो वो आपका बाउंड्री पॉइंट कहलाएगा। इसके बाद मैंने आपको आगे बता दिया कि बाउंड्री पॉइंट एस के अंदर से भी हो सकती है, एस के बाहर से भी हो सकती है।